हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एक्चुअली मैंने बात कर ली थी, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो कितने टाइप से हो सकती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, हमने ओपन और क्लोज पॉपुलेशन के बारे में तो बात कर लिया था। हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, कितने तरीके से। अब हम बात करते हैं क्या एक्सपोनेंशियल के, मतलब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है दो तरीके की होती थी, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो पहले हम इस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल को डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल का नाम सुना होगा कि कोई भी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, न्यूमेरिकल टर्म है, जैसे कि 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, ये जो आप पढ़ते हो ना, इनका रेशियो जो आप पढ़ते हो, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है। कि जैसे कि 2 से 4, 4 से 8, 4 से 16, 16 से क्या कहते हैं 64। तो ऐसे ही क्या है, जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो ग्रो कर पा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि क्या लिखा हुआ है। देखो, पॉपुलेशन शो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ व्हेन रिसोर्स हैव नो लिमिटेशन। पॉपुलेशन ये जो इस टाइप की जो ग्रोथ है वो कब शो करती है, जब रिसोर्सेज की कोई भी क्या है लिमिटेशन ना हो। मतलब खाना एक अनलिमिटेड मात्रा में हो, एक स्पेस जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं उस स्पेस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उसकी भी कोई लिमिटेशन ना हो। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि रिसोर्स जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो मेंबर क्या है, उनके पास एबंडेंट मात्रा में जो रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितना खाएं उतना खा सकते हैं, मतलब कि उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, बट वो जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ही यही है भाई, नो लिमिटेशन है तो कोई लिमिट ही नहीं है, रिसोर्स बहुत मात्रा में है ना। जितनी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारे इंडिविजुअल वहाँ पे आ सकते हैं। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, फूड भी बहुत ज़्यादा है, वाटर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एंड पॉपुलेशन डिस्प्ले इट्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। देखो इस टर्म को, जो ये जो नाम है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ये बार बार यूज होगा आगे, और नीट के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो लाइन है। ठीक है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो वर्ड है, टर्म है। तो ये क्या होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, किसी भी इंडिविजुअल की, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उस बहुत ज़्यादा मतलब कि कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो 50 साल की उसकी लाइफ स्पान है, और अपनी 50 साल की लाइफ में वो 500 या फिर इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, इससे भी ज़्यादा रिप्रोडक्शन वो कर रहा है, इससे भी ज़्यादा वो बर्थ कर रहा है इंडिविजुअल्स को, तो वो होगी उसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। मतलब कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होना, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, उसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोल देते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड एक्सपोनेंशियली। मैंने बता दिया पहले कि जो ग्रोथ है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। इसको हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं। जियोमेट्रिक ग्रोथ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को जियोमेट्रिक भी हम बोल देते हैं। ठीक है ना, इसलिए जियोमेट्रिक ग्रोथ भी इसको बोला जाता है, याद रखना। थर्ड पॉइंट में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बोर्न पर इंडिविजुअल। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन, दो कपल हैं, दो कपल क्या कर रहे हैं, एक कपल तो है जो जिस पे एक या दो बच्चे हैं। ठीक है ना, पूरी लाइफ में एक या दो बच्चे करता है, और एक दूसरा कपल है जिसके हैं 7-8 बच्चे। अब ये तो है नहीं कि जो पहले वाला कपल था जिसके 2 बच्चे थे उसकी कैपेसिटी नहीं थी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था अपनी लाइफ में। कर सकता था ना, वो भी 7 से 8 कर सकता था, बट वो उसकी इच्छा थी कि बस इतने ही 2 ठीक हैं, इससे ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो वो क्या है, वो उसकी मैक्सिमम नंबर नहीं है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करने की
मतलब कि एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो अपनी लाइफ में इतने इंडिविजुअल तक रिप्रोड्यूस कर सकता है, इतने ऑफस्प्रिंग वो बॉर्न कर सकता है अपनी लाइफ में, जो मैक्सिमम होगी जितने वो अपनी लाइफ में कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऑफस्प्रिंग करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बॉर्न पर इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, कोई हम अनुमान लगा रहे हैं किसी चीज़ का जो एक्चुअल में नहीं है या कुछ ही दिन तक है ना, वास्तविकता में वो कुछ ही दिन तक है, ज़्यादा दिन तक नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अनुमान लगा रहे हैं एक तरीक़ा से। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये एक हाइपोथेटिकल ग्रोथ है, क्योंकि इसको हम इमेजिन ही कर सकते हैं, हाइपोथेसिस ही कर सकते हैं इसके बारे में। देखो आप खुद ही सोच के देखो, क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी भी हैबिटाट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं? मान के चलो वहाँ पे 100 ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट है किसी भी हैबिटाट में, 1-2 पॉपुलेशन प्रेजेंट है उस हैबिटाट में, तो वहाँ पे क्या वो खाना कभी ख़त्म नहीं होगा? वहाँ पे जो रिसोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे? वहाँ पे जो जगह है वो कभी कम नहीं पड़ेगी क्या ऑर्गेनिज्म के लिए? कभी कम नहीं पड़ेगी। ऐसा एक्चुअल में हो सकता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा ना तो मतलब कि इस दुनिया में ये लगा लो किसी के पास खाने की कोई कमी नहीं रह पाएगी, है ना, खाने की कमी नहीं रह पाएगी। ऐसे तो कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते, कितने रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, एक अनुमान, एक्चुअल में नहीं होती, वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, ये मानते हैं कि हम अनुमान लगा के ये मानते हैं कि इस ग्रोथ में रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आगे एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे नहीं कर पाती है, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या दे रखा है, कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअल में कैसे होती है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय dn/dt इक्वल टू Rn। ये n क्या है यहाँ पे? n क्या है? पॉपुलेशन साइज। हमने बात करी थी ना इससे लास्ट लेक्चर में, जब हमने पॉपुलेशन डेंसिटी जब हमने पढ़ा था, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे थे? n से डिनोट कर रहे थे, कैपिटल N से डिनोट कर रहे थे। और पॉपुलेशन डेंसिटी बताती क्या? पॉपुलेशन की साइज़ के बारे में बताती है, तो इसलिए हमने उसको पॉपुलेशन साइज़ भी बोला था। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, dn/dt, ये क्या है? चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद टाइम। ये क्या बता रहा है कि पॉपुलेशन साइज में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कि किस दर से पॉपुलेशन का साइज है समय के साथ में, टाइम के साथ में, टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो बताता है dn/dt। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? R/n। R यहाँ पे क्या है? मैंने बताया था इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज के बारे में, कि जो कैपेबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? रिप्रोड्यूस करने की, उसको हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज बोलते हैं। तो उसको हमने किससे डिनोट किया है? आर से डिनोट किया है। या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, मैक्सिमम कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इन अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन। जहाँ पे रिसोर्स की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, कोई इनिबिशन तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। रिसोर्स की कमी होती तो रिप्रोडक्शन में भी कमी आती थोड़ी बहुत। तो इससे क्या है, इंट्रिंसिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको हमने आर से डिनोट कर दिया। और एन आपको पता ही है, एन क्या है? पॉपुलेशन साइज। ठीक है ना। और जो ये आर है ना, इसको हम एक और फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। जो आर है, कितने तो उस पॉपुलेशन में बर्थ हो रहे हैं और कितनी डेथ हो रही है। जितने मतलब कि ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं वो बी से डिनोट कर दिए, जितने ऑर्गेनिज्म घट रहे हैं वो डी से डिनोट कर दिए, मतलब डेथ से। डेथ जो टोटल में से माइनस कर देंगे, तो बर्थ में से माइनस कर दिए, मान के चलो 5 का जन्म हुआ और 2 की मृत्यु हो गई, तो 5 में से 2 घटा देंगे, और टोटल जो ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 3 ऑर्गेनिज्म जो वो इंक्रीज हो गए पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है ना, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जा रहा है, बर्थ माइनस डेथ। अब इसको हम पुट कर देंगे आर की जगह पे बी माइनस डी को, तो यहाँ पे हमने बी माइनस डी को पुट कर दिया,
आर की जगह पे, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, dN/dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ना, उसके अंदर जो कर्व आता है, ग्रोथ कर्व जो है, जो ग्राफ आता है, वो जे शेप का आता है। ठीक है ना, जे शेप का ग्रोथ कर्व जो है दिखाई देता है यहाँ पे। देखो जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, जे शेप का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। तो ये क्या है, ग्रोथ कर्व जो है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, वो जे शेप का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखो मैं एग्जांपल के एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि एक कोई एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और वहाँ पे रिसोर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, फूड भी अच्छे से अवेलेबल है वहाँ पे, स्पेस भी अवेलेबल है वहाँ पे, और वाटर भी अवेलेबल है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने में। तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मान चलो पहले वहाँ पे कोई भी नहीं था, और उस स्पेस में, उस रिसोर्सेज में कोई भी नहीं था, उस हैबिटेट के अंदर। बाद में वहाँ पे आके 500 ऑर्गेनिज्म रहने लग गए, तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। तो पहले तो यहाँ पे उनकी जो जनसंख्या थी वो 500 थी, फिर धीरे धीरे रिप्रोड्यूस किया तो यहाँ तक पहुँच गई, है ना। फिर धीरे धीरे फिर रिप्रोड्यूस किया, फिर यहाँ तक, फिर धीरे धीरे यहाँ तक ऐसे क्या है, वो इंक्रीज होती चली गई टाइम के साथ में। जो वाई जो एक्सेस है उस पर क्या दे रखा है, पॉपुलेशन का साइज, और एक्स एक्सेस पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, कि यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज है टाइम के साथ में कैसे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वो रिप्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, उसी को तो हम पॉपुलेशन साइज बोल रहे हैं, उसी को तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, अब ये जे शेप का क्यों है और लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है ना, पॉपुलेशन साइज टाइम के साथ लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स की कोई कमी ही नहीं है भाई, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। मान के चलो यहाँ पे रिसोर्स की कमी होती तो कभी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे, मान चलो यहाँ पे आके पॉपुलेशन रुक जाती, पॉपुलेशन का साइज रुक जाता, कि यहाँ से क्या है, ऑर्गेनिज्म की संख्या घटने लग जाती, वो फ्लैक्चुएट कर जाती। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो कोई फ्लैक्चुएशन ही नहीं शो कर रहा है ना, यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एक तरीके से कह रहे हैं हम। तो क्या है, टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का साइज, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका जो कर्व है वो जे शेप का आता है। याद रखना, नीट में इसका पूछा जाता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है उसका जो फिगर है, जो ग्राफ है, वो किस शेप का होता है, तो जे शेप का याद रखना। ठीक है ना। तो और आपको ग्राफ भी बता के, वहाँ पे ग्राफ भी मेंशन हो सकता है, मिल सकता है नीट के अंदर, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एक्सपोनेंशियल ये याद रख लेना, एक्सपोनेंशियल से याद रख लेना 2 to the power 2, 2 to the power 4, है ना, 4 to the power 4, कुछ भी इस तरीके से न्यूमेरिकली याद रख लेना कि भाई 2 गुना 2 4, 4 से फिर 16 हो रहे हैं, 16 से 32 हो रहे हैं, 32 से 64, मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, कैपेबिलिटी जो है रिप्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा है, होती जा रही है। इस वजह से क्या है, इसका जो ग्रोथ का जो कर्व है वो कैसा आ रहा है, जे शेप का आ रहा है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, इन नेचर पॉपुलेशन में ग्रो एक्सपोनेंशियली। ये तो मैंने बता ही दिया है कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, बट देयर विल बी ए लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स आफ्टर सम टाइम। देखो एक चीज़ और देखो, नेचर में यहाँ पे बात आ गई रियलिटी की, ये तो अब तक तो बात कर रहे थे हम इमेजिनेशन की। एक्सपोनेंशियल जो टर्म है, ग्रोथ है, वो इमेजिनेशन ही है एक्चुअल में, ये कुछ समय तक ही एग्जिस्ट कर सकती है, ये हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले हमें, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्पेस की कमी ना रहे, है ना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे अनलिमिटेड मात्रा में फूड मिले, अनलिमिटेड मात्रा में वाटर मिले, कभी ना कभी तो कम होगा। नेचर में जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है ना, वो एक्सपोनेंशियली नहीं करती, वो लॉजिस्टिक तरीके से वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में जो नेचर जो है, नेचर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो वास्तव में वो लॉजिस्टिकली कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मेंशन है कि जो नेचर में पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली कुछ समय के लिए तो कर सकती है, बट हमेशा के लिए नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी तो कमी तो होगी रिसोर्स की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है कि ओपन पॉपुलेशन और क्लोज पॉपुलेशन मैं बता चुका था। ओपन पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, बर्थ
प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन। याद रखना, जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ओपन पॉपुलेशन में चारों फैक्टर आ रहे थे कि ओपन पॉपुलेशन में बाहर से भी कोई आ सकता है, यहाँ मतलब जहाँ जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ से भी कोई जा सकता है, वहाँ पे जन्म भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये 4 फैक्टर हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अब अगर हम उनका ओपन पॉपुलेशन में इंट्रिंसिक रेट निकालें तो कैलकुलेट करें, तो जो जो ऐड हो रहे हैं उनको हम एक साथ रख देंगे और जो जो माइनस हो रहे हैं उनको हम एक साथ रख देंगे, और टोटल जो है उनमें से उसको जो निकल रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं, जो लॉस हो रहा है जिन ऑर्गेनिज्म का, उसे माइनस कर देंगे जो ऐड हो रहे हैं उनमें से। जो टोटल जो बचेगा वही क्या है, आर है हमारी। हमने यही तो बात की थी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इसके बारे में। देखो यहाँ पे बर्थ माइनस डेथ, बी क्या है बर्थ रेट और डी क्या है यहाँ पे डेथ रेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन में तो रेट ही बर्थ रेट डेथ रेट होता है, इंडिविजुअली होता है तो हम खाली बर्थ और डेथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और क्लोज पॉपुलेशन में क्या होता है, इफ पर कैपिटा बर्थ रेट एक्सीड ओवर पर कैपिटा डेथ रेट। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा, मतलब जन्म लेने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा है और मरने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो जैसे मान के चलो मैंने बताया था बर्थ कितने हो रहे हैं 5 और डेथ कितनी हो रही है 2, तो 5 में से 2 गए तो 3, मतलब 3 ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं पहले वाली और पॉपुलेशन से, तो इंक्रीज होगा वहाँ पे। तो आर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। आर मतलब क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इंडिविजुअल। आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर डेथ ज़्यादा है बर्थ से, डेथ ज़्यादा हो रही है बर्थ से, कि 5 की तो डेथ हो रही है और 2 जन्म ले रहे हैं, तो डेथ कितनी हुई 5, जन्म कितने ले लिया 2, टोटल ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला 3, और 3 का भी लॉस हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, डिक्रीज हो गए। जो एक्चुअल पॉपुलेशन जो थी पहले, वो डेथ और बर्थ के बाद उनमें से मान चलो पहले थी 100 ऑर्गेनिज्म थे पॉपुलेशन के अंदर, उनमें से 5 मर गए, ठीक है। और वहीं पे ही फिर क्या, किसी ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म ने बर्थ ले लिया, 5 मर गए, 2 ने जन्म ले लिया, तो 5 मर गए तो 95 हो गए 95, और 2 ने जन्म लिया तो 97, और पहले कितनी थी 100, तो 100 में से कितना लॉस हुआ, 3 का तो लॉस हुआ, तो आर जो है वहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पहले 100 थी अब 97 है, तो 3 क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो पॉपुलेशन वहाँ पे डिक्रीज होगी और आर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला और होता है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको हम NT इक्वल टू N0e टू द पावर RT, ये हम बात कर चुके हैं। NT क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, N0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, R इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, नेचुरल इंक्रीज जो होता है ना वास्तव में, E जो है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये आपने मैथमेटिक के अंदर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, एक्चुअल में ये कोई ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार जो है नीट में पूछ लिया जाता है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने से, ठीक है। तो ये थी क्या, पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी उसका टाइप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब हम बात करते हैं दी पॉपुलेशन साइज दैट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एट कांस्टेंट रेट रिजल्ट इन ए जे शेप। हमने पढ़ लिया था जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है तो जे शेप कर्व मिल रहा है हमें, व्हेन पॉपुलेशन साइज इज प्लॉटेड ओवर टाइम। तो अगर हम इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखें ना, तो जो पॉपुलेशन साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले क्या थे 5 ऑर्गेनिज्म थे, यहाँ पे फिर 10 ऑर्गेनिज्म हो गए, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, या फिर इस तरीके से क्या है यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, टाइम के साथ में इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। अब यहाँ पे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ में, तो क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही माना जाता है अगर इसको हम लॉगरिथम की फॉर्म में लें। तो यहाँ से भी याद रख लेना, नीट के अंदर ये वाला ग्राफ भी आ सकता है, बट वहाँ पे पॉपुलेशन साइज की जगह पे ln n आएगा, ठीक है ना, n तो साइज है ये ln।
ठीक है ना। तो ये क्या है, लॉगरिदम की फॉर्म में अगर पूछा जाए तो ये वाला ग्राफ मेंशन होगा, और अगर वैसे नॉर्मल पूछा जाए तो ये वाला ग्राफ। बट ये पॉइंट जो है आप यहाँ से याद रखना कि ये भूल मत जाना। ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, पॉपुलेशन साइज वाई एक्सिस पे है, और टाइम जो है एक्स एक्सिस पे है। ठीक है ना, ये थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।